इस बार भी बंगाल की जनता अपने वाहनों में डीजल पेट्रोल को प्रणाम करके जाएंगे, गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाएंगे, तब जाके मतदान करना। बंगाल देश बचाना अगर राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। देश की तमाम संपत्तियों को प्रधानमंत्री जी बेचते जा रहे हैं। बंगाल सिर्फ बंगाल को ही कंगाल बनाने से नहीं रोकेगा, बंगाल पूरे भारत को कंगाल होने से। उसके साथ अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। ये अन्ना हजारे कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये भरुआ 7 साल से सोया हुआ है, बोलता नहीं। जब कमल कीचड़ में खिलता है और बंगाल कीचड़ नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का गढ़ रहा है, बंगाल ज्ञानियों का गढ़ रहा है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRB। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। पंकज श्रीवास्तव का बंगाल दौरा लगातार जारी है, जो कि दिल्ली से बंगाल कुछ दिन पहले आए हैं। पंकज श्रीवास्तव, बंगाली बंगाल को कैसे देखता है? बंगाल चुनाव को वो तो ज़रूरी है, लेकिन किसान जो अन्नदाता है, जो देश की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है, क्षमता है उसके पास, वो बंगाल चुनाव को कैसे देखता है? और आप जो यहाँ दौरे पे आए हैं, आपको क्या लगता है, क्या माहौल पता चला, क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको? मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेते हैं, चुनावी रैलियां कर लेते हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी को ऐसी क्या मतलब ये है कि जो लोग राम और कृष्ण की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात कहते हैं, और वो इंसानियत को नहीं पूछ रहा है, भगवान के चरित्र को नहीं अपना रहा है। जिस तरीके से आप चुनाव के समय में यहाँ आए, ये तो राजनीतिक से लोग देख रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं पंकज श्रीवास्तव। अगर देश अरे सुनिए ना, देश बचाना अगर राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। क्या आपको नहीं दिख रहा? देश की तमाम संपत्तियों को प्रधानमंत्री जी बेचते जा रहे हैं, देश को गुलाम बनाने की। किराए पे दे रहे हैं, बेच कहाँ रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। आप अपने आप को क्यों नहीं किराए पर दे देते हैं? अच्छा। एक बात बताइए, जब देश में राजकोषीय घाटा 9 से 10% के आसपास है, बजट करने के पैसे नहीं हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को क्या करना था? नया संसद भवन बनाना था? क्या प्रधानमंत्री जी को अपने लिए विशेष विमान खरीदने की जरूरत थी? आप बंगाल में है, ये बताइए हमें, कमल खिलता दिख रहा है आपको? क्योंकि स्मृति ईरानी तो कहती है कि खिलेगा तो कमल ही। कमल कीचड़ में खिलता है। अच्छा। और बंगाल कीचड़ नहीं है। बंगाल जो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं का गढ़ रहा है, बंगाल ज्ञानियों का गढ़ रहा है। बंगाल जो है वो इतिहास रचने का काम करता है, और बंगाल सिर्फ बंगाल को ही कंगाल बनाने से नहीं रोकेगा, बंगाल पूरे भारत को कंगाल होने से बचाएगा। नहीं, वो कंगाल की बात नहीं, कि वो कह रहे सोनार बंगला बना देंगे, सोना जैसा बना देंगे। बगल में बिहार में 15 साल से शासन है, बन गया। बगल में उत्तर प्रदेश बन गया, गुजरात बन गया, तो कहाँ से बनेगा? आज तक प्रधानमंत्री जी का एक नारा बताइए जो सच बात हो। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, भाजपा की तो जय श्री राम का लोग सुनिए ना, प्रभु श्री राम का क्या वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा। किसने कहा नहीं बोलने की आजादी है? खुद देश की राजधानी दिल्ली में आजादी नहीं है भाई। दिल्ली में कई सोशल एक्टिविस्ट फर्जी तरीके से फंसाए गए। गडकरी तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा बटन दबाओ बंगाल में कि करंट जो ममता बनर्जी है उनको करंट लगे और वो कुर्सी से 2 फीट ऊपर उठ जाए। तो दिल्ली में अमित शाह चाणक्य जिसको कहते हैं, गंजे को, रंगा बिल्ला ने कहा था ना, ऐसा राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं। फिर वही बात है, कौआ अगर सावन में नाच दे तो मोर नहीं होता, दाढ़ी बनाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। आप समझिए, आप अपने आप को मियाँ मिट्टू कुछ कह लीजिए, ऐसे होता है। अमित शाह ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे बंगाल में। 20 रैली कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जाएगा। प्रधानमंत्री तो पूरा विश्व में रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई गधा के जन्म नहीं छुटाया होगा जितना प्रधानमंत्री जी दौरा करके देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। प्रधानमंत्री जी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया कि शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया। नहीं समझे? भरी जवानी न कुमारी छोरा, न स्वागन छोरा, न विधवा छोरा, जिसकी मांग में सिंदूर भरा। उसके साथ अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में गलते की तोता मोर से गलते। लेकिन पंकज जी, विदेश दौरा से विदेश नीति मजबूत होती है। हो गया, भारत में आ गया है गोठन्नी। जब विदेश इतने दौरा करके देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। देश का फिर सुनिए ना, समझौता हुआ, क्या समझौता हुआ भैया? क्या समझौता हुआ? अरुणाचल में गाँव बसा लिया, आके हमारे यहाँ बस गया। प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे सावन के झूलों में शी जिनपिंग के साथ, हजारों टन सब्जी बर्बाद कर दिए। सिक्किम में घुस गया, लद्दाख में घुस गया, ये सब तो आपको दिखेगा ही नहीं ना।
क्योंकि आप लोगों को कमीशन मिलता है भाजपा की ओर से, तो आप लोग इसी भरवागिरी में रहते हैं, मुजरा गाते हैं। आप लोग घगरा चोली पहन लीजिए और डांस कीजिए ना भाई, काहे ला ऐसा पत्रकारिता करते हैं? छोड़ दीजिए पत्रकारिता, क्यों बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को आप लोग कलंकित क्यों कर रहे हैं? चंद सिक्कों के खनक के कारण आप मुजरा गा रहे तो के कोठे की तरह। नहीं, सवाल तो अरे पूछे। फिर पंकज जी, सवाल- फर्क सवाल पड़ेगा, आपने किसान आंदोलन का पूछा। फर्क पड़ेगा, अरे महंगाई का सवाल फर्क पड़ेगा वहाँ। आपने सवाल पूछा जो प्रधानमंत्री जी कहते कि 4 मई को जब आप मतदान करने जाना तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। इस बार भी बंगाल की जनता सिर्फ गैस सिलेंडर को नहीं, राशन को भी प्रणाम करके जाएंगे। अपने वाहनों में डीजल पेट्रोल को प्रणाम करके जाएंगे, गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाएंगे, तब जाके मतदान करना। बंगाल की जनता बहुत बुद्धिमान है। फिर वो तो कह रहे हैं कि मौसम की वजह से मौसम बदलेगा, महंगाई ठीक हो जाएगा, मंत्री जी कह रहे हैं। कहाँ कहाँ से आप लोग बोलते हैं? मंत्री क्या जी का बयान खाते है, हैं कैसे आप देखते हैं, बयान को कैसे देखते हैं? मंत्री जी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं, लेटरिन खाने वाले लोग हैं, मूत्र को अमृत समझ के पीने वाले लोग हैं। ये मंत्री इसीलिए बनते हैं। और आपकी भी दलाली में भरुआगिरी में आप भी पी लेते हैं। एक बात बताइए, मौसम बदलने से पहले बात मनमोहन, अरे सुनिए ना, पत्रकार है ना आप, पढ़े लिखे हैं क्या अनपढ़ जाहिल हैं? अरे आपसे अच्छा तो वह बेस्या है जो सिर्फ गलत शब्द का प्रयोग पंकज जी, सवाल है। सुनिए, प्रति डॉलर जवाब दे रहा हूँ भाई, जवाब दे रहा हूँ। लेकिन लग रहा है कि अगर जिस तरीके से पंजाब में नतीजे IMCD के चुनाव हुए, ये किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा। आप तो घूम रहे हैं, आप बताएं। पूरा देश करा रहा है, पूरा देश स्तब्ध है कि हमने किसको वोट दिया और किन परिस्थितियों में लोग लोक लुभावन नारों के चक्कर में जो सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, ये अन्ना हजारे हैं, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये भरुआ 7 साल से सोया हुआ है, बोलता नहीं। जब हम इसके घर गए तो ये बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था। हमने क्या उम्र देश के लिए लगा दिया, हमारी 84 साल उम्र है, हमने 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, हम जनवरी के महीने में आंदोलन करेंगे, कृषि काला कानून पूरा कोयला की तरह काला है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरे देश के लोगों को जेल भरना होगा। और उससे ये आधुनिक भारत का कुंभकर्ण जो आज देश की स्थिति है, इसके लिए अन्ना हजारे भी दोषी है। विदेशी शक्तियों के हाथ में बिका हुआ है, भाजपा RSS के हाथ में बिका हुआ है। कौन सा आदमी फंडिंग कर रहा था अन्ना हजारे को, बाबा रामदेव को, स्मृति ईरानी, किरण बेदी, तमाम जो शरीके लोग थे, ये लोग उस समय जो सरकार के विपरीत बोल रहे थे, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए ना, जहां जिस भारत में रेलवे के टिकटों के दाम कम हो रहे थे, अब आपने देखा होगा 200% लोकल ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ा दिया। बांग्लादेश दौरे को कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। देश का जनता परेशान है, देश का छात्र युवा नौजवान परेशान है, देश का किसान 100 से अधिक दिन होने को है और सड़कों पर है, ठिठुरती ठंड को झेला है, बरसात को झेला है। ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश जाना चाहिए? दूसरी बात, लोग तो कह रहे हैं कि एक विजन को लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। कौन सा विजन है भैया? देश बेचने का। अच्छा, आप ये बात बताइए ना, देश की जनता आज के हालात में मेरा कत्ल कुछ इस तरह से किया, कभी कातिल बन के कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए। मैंने गमलों में गुलाब के फूल उगाए थे और नागफनी के कांटे उग गए। चलिए ठीक, पंकज जी, ये पंकज श्रीवास्तव हैं जिनके जो बंगाल दौरा है लगातार जारी है, तमाम जगह पे घूम रहे हैं और जो बंगाल की जो कुछ हालात थे उन्होंने बताए और तमाम मामले पे हमने इनसे बातचीत की। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।